ला ये लो मम्मी। हाँ पिकनिक मना कर, मैं फुल टायर्ड हो गया हूँ। तुम लोग रेस्ट करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ओके। देबू भैया मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। हाँ जाओ। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। अरे रिलैक्स भैया, अब तो हम घर पहुंच गए ना, तो अब आपको क्यों अजीब लग रहा है? आप बस चिल कीजिए, मैं इसे ऑन करता हूँ। चिल। ये हमें कुचल कर हमारा बनाना शेक बना देगा। मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? मैं मारने कहा था, ये हमारा हथियार है। शांत 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 शांत। ताल्लुक से आए हुए मेहमान, अरे आपका ये बंदर भाई हम पर ही अटैक कर रहा है। सदियों से पत्थर की मूर्ति बना हुआ है, गुस्सा फूट रहा होगा। पर अब नहीं मेरे मित्र, अब नहीं। और हाँ, तुम दोनों ध्यान रखना, ये केवल मेरे ही वश में आएगा। बहुत जल्द हमारा ये साथी बालवीरों की मौत का कारण बनेगा। अरे अरे विवान विवान आराम से बैठो, बैठ जाओ, सो जाओ। गुड नाइट भैया। अरे लेकिन तुमने तो कहा था भयमार की तुम्हारे फ्रेंड को फ्री करने के लिए हमें विवान के साथ साथ 4 बच्चों की जान चाहिए। हाँ, और वो लोग यहाँ से सही सलामत हंसते खेलते वापस भी चले गए। लगता है तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। विवान और उसके साथी अपने साथ यहाँ से कुछ लेकर गए हैं। क्या लेकर गए थे? फायरफ्लाइज। फायरफ्लाई? कल सुबह तक वो सारे जुगनू एक एक करके मर जाएंगे, और सुबह जैसे ही विवान और उसके साथी जब सो के जागेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि अपने साथ क्या तबाही लेकर गए हैं। गुड नाइट जुगनू।
ये अचानक मुझे मैनिक्योर की जरूरत कैसे पड़ गई? ये नाखून रावण के सिर की तरह वापस कैसे उग गए? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उठ भी ना। ये किस चीज का रिएक्शन है? इस पे तो नाजक का भी कोई असर नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है मुझे? बिन बुलाए मेहमान। अरे आपने तो कहा था कि विवान और उसके दोस्त गोरिल्ला बनकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गोरिल्ला क्या, एक मच्छर भी नहीं आया उड़कर भारत नगर से। चुप बेवकूफ, अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। खुद बंदर के मित्र हैं और मुझे मूर्ख बुला रहे हैं। वाह! क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो सुनो तौबा तौबा, सबसे पहले उन बच्चों के शरीर में परिवर्तन आएगा, उसके बाद उनके अंदर से इंसानी संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, उनका व्यवहार जंगली जानवर जैसा हो जाएगा और अंत में उनके अंदर एक भयानक मनमानुष का गुस्सा भर जाएगा। वन क्विक क्वेश्चन भैमार, अगर विवान और उसके फ्रेंड्स गोरिल्ला जितने पावरफुल हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें कैसे रोकेंगे? अरे हाँ, कहीं वो हम पर ही अटैक करेंगे तो? विवान, विवान जल्दी आओ बेटा, सब नाश्ता ठंडा हो गया। हमने नाश्ता कर भी लिया, कहाँ है तू? जल्दी आना, कहाँ रह गया? मोहन, ये उछल कूद के क्यों आ रहा है? वो भैया नाश्ते में छोले भटूरे देखकर मेरा मन भी हिचकोले मार रहा है, इसलिए। अब खा ना, वेट क्या कर रहा है? हाँ, खा। ये ग्लव्स क्यों पहने? अब वो जर्म से बचने के लिए। विवान, तू ब्रेकफास्ट करने बैठे या फिर ऑपरेशन करने? अगर तुझे जर्म से बचना है तो जाके 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश कर। नहीं करूंगा हैंड वॉश। विवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? नीचे उतर। विवान नीचे उतर, नीचे उतर। माँ खुशी, आप दोनों को नाश्ते के बाद शॉपिंग करने जाना था ना? वो न्यू ईयर की शॉपिंग है ना?
हाँ भैया। हाँ तो जाओ जाओ, वो वरना भीड़ बढ़ जाएगी, सामान खत्म हो जाएगा। जाइए वहाँ। अरे लेकिन इससे तो देखो क्या तमाशे कर रहा है ये। हाँ अब आपको पता है ना ये कितनी शरारत करता है। मैं हूं ना, मैं इसे नाश्ता करा दूंगा। बैठ जा, तमीज से नाश्ता करना बैठ के, ठीक है? खुशी अब चल हाथ धो, हम चलते हैं। ठीक है मम्मी। करा देना से नाश्ता। हाँ हाँ माँ। विवान ये सब क्या है? भैया आप खुद ही मेरे ग्लव्स निकाल कर देख लीजिए। भैया पता नहीं कैसे किसी बैर की तरह मेरे नाखून और बाल हाथ पे अपने आप आ गए हैं। विवान ये हटाने के लिए तुमने अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल किया? हाँ किया। कंट्रोल विवान कंट्रोल। सॉरी भैया, मैंने मैजिक ट्राई तो किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अपने आप अचानक मेरे दिमाग में गुस्से का भूकंप भी आ रहा है। जी हो सकता है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो। विवान तुम यहीं पर घर में रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या आखिर हो क्या रहा है। घर से बाहर मत जाना। कंट्रोल विवान कंट्रोल। पता नहीं कि कल पिकनिक में मेरे बच्चों को क्या खिला दिया। जब से आए हैं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अरे करुणा जी मुझे याद है, कल ये लोग क्या कर रहे थे? हाँ वो कीटो डाइटिंग कर रहे थे ना, तो वो कीटो डाइटिंग पेट में गया इसलिए पेट में कीटाणु घुस गए होंगे, है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ जो सच है वही तो बोल रही हूँ। अरे आपको पता ऑस्ट्रेलिया से कीटो डाइटिंग का खाना मंगाया था हमने, कोई ऐसे नहीं है। कामिनी आंटी रिलैक्स, हो सकता है बच्चों ने पिकनिक से आकर कुछ। ये केले का छिलका किसने फेंका? तुमने क्या हमको कचरे का डब्बा समझा है जो हम पे केले के छिलके फेंक रही हो? रुको अभी बताते, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कामिनी जी ये समझ में आता है कि आप डस्टबिन नहीं है, तो क्या हम लोग डस्टबिन है? ऐसे करते हैं बच्चों की तरह। अरे तो हमारी क्या गलती है? तुम्हारी बच्ची ने फेंका, वो नहीं देखा आपने? अरे रुकिए आप लोग, रुको। अरे चिंटू चिंटी, हमें इन बच्चों को डॉक्टर के दिखाना होगा। हो सकता है ये फूड पॉइजनिंग नहीं, कोई एलर्जी हो। हाँ, सब हमारे घर चलते हैं। पकड़ो इन्हें, पकड़ो पकड़ो। कहाँ जा रहे? रुक, अरे अरे चिंटू, मम्मी, अरे चिंटू, अरे भगवान सुनिए, क्या हो गया इसे? सीधे चलो बाहर। क्या हो गया? किस सोच में हो रेबू? चलो मेरे साथ। विवान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर वन मानुष की कोई मूर्ति है। तुम यहाँ मुझे वन मानुष की मूर्ति दिखाने लाए हो? नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर पिकनिक करने आए थे तब विवान और उसके साथी बच्चे इस खंडर के अंदर उस मूर्ति को देखने आए थे और उसी के बाद हमारे साथ सब अजीब अजीब चीजें घटने लगी।
जैसे अचानक मौसम बदल गया, हमें बीच में ही पिकनिक छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद सभी बच्चे और इसीलिए वो गोरिल्ला जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ वन मानुष जैसा बर्ताव नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे वो वन मानुष बन रहा है। What? हाँ, हमें तुरंत जाकर शौर्य से मिलना होगा। अब बालवीर में म्याता हुआ शौर्य के पास पहुंचेगा और समस्या का हल पूछेगा। बट देयर इज अ गुड चांस बहमान कि शौर्य उसे सॉल्यूशन बता दें। यही तो हम चाहते हैं रे। वाकई हम यही चाहते हैं। तुम्हारा अनुमान सही निकला बालवीर। विवान और उसके साथियों में शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत उसी गुफा से हुई है। और बालवीर, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का समय है, क्योंकि उसके बाद विवान और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए पूरी तरह से वनमानुष बन जाएंगे। और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? मुझे पता है अब बालवीर क्या करने वाला है। तो अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए वो मेरे जादू का तोड़ ढूंढेगा। इस जादू का इलाज ढूंढने के लिए तुम्हें धरती के गर्भ में फल वाटिका में जाना पड़ेगा बालवीर। तुम लोगों को पता है वनों की दुनिया कहाँ है? इस अनुपम लोक में, इस फल वाटिका में तुम्हें एक लाल रंग का कदली का पेड़ दिखेगा। कदली का पेड़? हाँ, लाल केलों का वृक्ष। इस पेड़ के फल से विवान और उसके मित्रों का शरीर वनमानुष बनने से बच जाएगा। ये इतने लंबे बाल, ये इतने लंबे लंबे नाखून, ये फूड पॉइजनिंग का केस तो नहीं लगता, बट स्टिल लेट मी चेक। बेटा विवान, ब्रीथ डीप, लंबी सांसें लो। बच्चों, शैतानी मत करो। बच्चों, शैतानी मत करो। What is going on? लंबी सांसें। Don't make fun. Silence. Breathe deep. Compounder, torch लाओ। Don't make fun. तुम लोग शांत रहो। I need to concentrate. What is going on? बच्चों को देखिए। विवान, बेटा आ करो, आ आ। इतना नहीं, जैसे गोलगप्पे के लिए खोलते हैं आ, ऐसे आ। मेरा मोबाइल फोन। बस बहुत शैतानी कर रहे हो तुम लोग। अब अगर किसी ने जरा सी भी बदमाशी की तो सबको इंजेक्शन लगा दूंगा। कंपाउंडर, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। बस अरे क्यों ना हम इन बनानास को डिस्ट्रॉय करते या फिर गोरिल्ला को खिलाते। एक ही बार में खेल खत्म। नहीं नहीं, गोरिल्ला बनते हुए बच्चों के लिए फल अमृत है, लेकिन जो पहले से गोरिल्ला बन चुका है, अगर उसने ये फल खा लिया तो कुछ ही देर में खेल खत्म। और अभी मुझे इस गोरिल्ला की
मेरे मित्र की जरूरत है। और देखना, बालवीर इस कदली फल को लेने यहां जरूर आएगा। लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। नाइस आइडिया। क्या नाइस? अरे कैसा खुशकी प्लान है। अरे बालवीर के लिए आसमान से तारे तोड़ना भी आसान है और तुम होके उसको केला तोड़ने का काम दे रहे हो। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। शट योर माउथ। फ्रूट्स तोड़ना आसान है, लेकिन इस वर्ल्ड में पहुंचने से पहले बालवीर को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फल वाटिका में तुम्हारा जादू भी ठीक से काम नहीं करेगा। और मान लो कि अगर बालवीर बचते बचाते यहां तक पहुंच भी गया तो ये वन मानुष उसे कदली वृक्ष के आसपास भटकने भी नहीं देगा। मतलब बड़े बालवीर को गोरिल्ला मारेगा और छोटा बालवीर खुद ही गोरिल्ला बनकर मर जाएगा। वाह! कम ऑन बालवीर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शौर्य, विवान और उसके दोस्तों की रक्षा करने के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस अनोखी दुनिया में जाने से पहले मैं विवान से कुछ बात करना चाहता हूँ। Open your mouth. शांत रहो तुम लोग. Don't make fight. Compounder, injection ready? Ready, sir. Put on the bag. अब अगर किसी ने जरा सी भी बदमाशी की तो उसको ये मोटा मोटा इंजेक्शन लगा दूंगा। डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है? Please do not worry. मैं इंजेक्शन लगाऊंगा नहीं, मैं तो बच्चों को सिर्फ डरा रहा हूँ। आपकी बारी। बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज तो हमको टीका लग के रहता। बालवीर, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो, प्लीज। हाँ, बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमको इन्हें अपने साथ लेके जाना होगा। हाँ, ले जाइए, तुरंत ले जाइए। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। करुणा जी, आपको ऑब्जेक्शन? हाँ, नहीं है, ले जाइए, तुरंत ले जाइए। अब बालवीर की नैया तो भंवर में फंस चुकी है। अब वक्त है समुंदर में तूफान उठाने का। What do you mean, भैमार? भैया, मैं आ गया। भैया, पलटन कहाँ गई? आप सब बाहर आ जाइए, आपके लिए भोजन आ चुका है। भैया, ये इनके
नाक और बाल, ये सब। विवान, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि तुम सबके साथ क्या हो रहा है। लेकिन भैया, इन सब के ऊपर असर इतना फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि विवान, तुम बालवीर और तुम्हारे पास शक्तियां है, इसलिए तुम पर इस जादू का असर होगा, लेकिन थोड़ी देर से। ओके। बट डोंट वरी विवान, हम इस इलनेस का क्योर लेने अनोखी दुनिया जा रहे हैं। हाँ, और जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें 2 जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम अपनी पलटन को किसी भी सिचुएशन में इस रूम से बाहर नहीं जाने दोगे। ओके। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? यह है तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी, इस वृक्ष की सुरक्षा करना। ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, ये अनोखी दुनिया तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। हाँ, और अगर इस वृक्ष को किसी ने नष्ट करने की कोशिश की तो मैं और अनन्या हमेशा के लिए इस अनोखी दुनिया में कैद हो जाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ता हमारी जिंदगी को शॉर्ट कर सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। विवान, विवान, सॉरी दीदी, सॉरी भैया, सॉरी। बट फिकर नॉट, मैं खुद को इस मंकी बिजनेस से जरूर कंट्रोल करके रखूंगा, प्रॉमिस। ठीक है विवान, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो परियों को बुला लेना। चलिए। अब वक्त है विवान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3 देने का। लो फ्रेंड्स, कंट्रोल विवान, कंट्रोल। अरे रिंकू, सुतले, चिंटू, चिंटी, अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे ये विमान की पलटन कहाँ गई? कंट्रोल विमान, कंट्रोल, कंट्रोल। जैसे जैसे समय बीतेगा विवान की शक्तियां खत्म होती जाएंगी और फिर ये भी सिर्फ जू में रखने लायक बचेगा। और सोचो, अगर इन बच्चों ने किसी इंसान को काट लिया
तो क्या होगा? यस, अब मैं सब कुछ चल जादू से किसी एक कमरे में भेज सकता हूँ। अरे ये क्या कर दिया आपने? अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे अरे ये क्या किया? अरे 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 कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सबको लाइन में डालो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे बांधो। करो जी बच्चे। बांधो रस्सी बांधो। हाँ, बांधो। भगवान, मेरे चिंटू चिंटे। अरे बांधो। अंकल आप मुझे क्यों मार रहे हो? अब ये मामले की फुल इन्वेस्टिगेशन होगी। अरे लेकिन अंकल इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। साइलेंस, एकदम साइलेंस। कब कानून बोलता है ना तो सबकी बोलती बंद होनी चाहिए। हाँ, और रिंकू देखो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गिर पड़े अंकल। भाऊ अब होगा टोटल केओस, बिकॉज़ क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। यस तुम्हारे दिए हुए 12 घंटों की डेडलाइन में से 10 घंटे और हो चुके हैं मेहमान। जानता हूं, और अगले 2 घंटे में विवान और उसके सारे साथी जिंदगी भर के लिए वनमानुष बन जाएंगे और फिर सारी पृथ्वी पर तबाही मचेगी। अच्छाई की शक्ति ने तुम्हारे गोरिल्ला को एक बार पत्थर बनाया तो तुम पूरी अर्थ को प्लैनेट ऑफ गोरिल्लास बनाने वाले हो। I like it. चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं, क्योंकि अनोखी दुनिया में जाने का ये शॉर्टकट तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अनोखी दुनिया का मेरा ये अनुभव भी पहली बार है। उम्मीद है कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। थ्योरेटिकली मान लो बालवीर बीइंग बालवीर, अगर वो अनोखी नगरी पहुंच गया तो कदली वृक्ष के पास मेरा मित्र वनमानुष उसके इंतजार में खड़ा होगा। अच्छाई की शक्ति ने पहले भी वनमानुष को पत्थर का बनाया था, और अगर बालवीर ने इस बार भी उसे पत्थर का बना दिया देन तो भी बालवीर अनोखी दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये क्या है? ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, ये अनोखी दुनिया तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। तो ये यंत्र उस हर दरवाजे को बंद कर देगा। कूल। तुम वो गुप्त दरवाजा बंद करके अनोखी दुनिया पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। किसने बांध के रखा है मेरे इन बच्चों को? अरे बाप रे, छोड़ो, 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 जल्दी करो। करो जी, पीछे। अरे गिर पड़ी चीनी, कुछ जादू हाथ में ले लिया है, भागो। अरे बाप रे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर इन बच्चों ने किसी और को काट लिया तो पूरा भारत नगर गोरिल्लास में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मुझे इन्हें रोकना होगा। आखिरकार हम पहुंच ही गए। ये अनोखी दुनिया तो सचमुच अनोखी है। चलो सैर पे चलते हैं। नहीं अनन्या, हम यहाँ पर उस औषधि के पेड़ को ढूंढने आए, किसी प्रवासी की तरह सैर करने नहीं। चलिए।
पावर्स यूज करो, उससे बाहर निकलो। डोंट पैनिक, कुछ सोचते हैं, कुछ सोचो। फिर से ट्राई करो। मैं जितनी अपनी जादू शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उतना इसके अंदर धंसका जा रहा हूँ। अब आपको ही कुछ करना होगा अनन्या। ओह गॉड, मैं क्या करूं? ओह गॉड, मैं क्या करूं? अब क्या करूंगी? देखिए, घबराइए मत, गहरी सांस लीजिए, आराम से। मेरी मैजिकल पावर्स भी काम नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी गोरिल्ला वाली पावर्स का यूज तो कर सकता हूँ। यस। ये गोरिल्ला की भाषा में बात कर रहे हैं आपस में। विवान क्या बोल? करुणा जी, कहीं हमको मारने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो तो वड़ा पाव की रेसिपी डिस्कस कर रहे होंगे। क्या आप भी चटनी चाहिए? हाँ? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अरे ओ पद्मिनी जी, आप जो भी हो रहा है ना, आपके भाई की वजह से हो रहा है। अरे आप लोग चुप रहिए ना, वहाँ हो क्या रहा है? ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो जा रहे हैं। ये तो गए। अरे देखिए, यहाँ पर काफी सारे पेड़ हैं। उसमें से किसी एक पेड़ की जड़ अब मेरी तरफ फेंकिए, ताकि मैं यहाँ से बाहर आ सकूं। नाइस आइडिया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, किसी ना किसी की जड़ या स्टेम तो मिल ही जाएगी। हाँ। ये सारे ट्रीज तो दिवाली में बिकने वाले मोबाइल फोन की तरह गायब हो गए। आप क्या करेंगे? अनन्या, कोई बात नहीं, घबराइए मत। आप कारीगर परी है, आप रस्सी बना सकती है। जल्दी। ओके। ये लो, पकड़ो। लाइए। अरे ये इसका क्या करूं? ये तो सांप है। सॉरी। अब वैसे भी डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, और तुम्हें तो पूरा स्नेक मिल रहा है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज यही पकड़ के ऊपर आ जाओ। हे नाग देवता, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में आपकी सहायता चाहिए। मुझे डसेगा मत। धन्यवाद। खींचिए। Congratulations। किसके लिए? अरे मैंने तुम्हें इससे बाहर निकाला, उसके लिए। आपने थोड़ी निकाला, वो तो उस सांप ने। ये रस्सी कैसे बन गया? इसका मतलब अनोखी दुनिया में हमारा मैजिक काम करता है, लेकिन कुछ मिनट्स के डिले के बाद।
अगर बालवीर उस दलदल को पार करके यहाँ आ गया तो तुम्हें अपना बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। अरे बाप रे, धीरे धीरे। विवान, तूने गोरिल्ला की भाषा कब से सीख ली? अब अरे नहीं माँ, वो गोरिल्ला भाषा नहीं थी, वो तो भूख की भाषा थी, जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और वैसे भी गोरिल्ला का असली घर तो यही होता है ना, खुला जंगल, है ना कामिनी आंटी? क्यों है? अरे हमें क्या पता, सारे के सारे हमारे पीछे पड़े, जान ले लो हमारी। है और वैसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, पर मेरा भी मन कर रहा है गोरिल्ला की तरह नाचने का। लेकिन विवान, ये तो बताओ कि ये लोग जब फल फूल खा लेंगे और नाच वाच मस्ती कर लेंगे, उसके बाद इनको कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ। आप चिंता मत कीजिए, बालवीर इस चीज का सॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। बालवीर, लेकिन माँ तब तक आप इन सारे गोरिल्लाज को बिजी रखिए। हाँ? हम लोग बिजी? तेरा क्या? मैं खुद को संभाल लूंगा माँ, मैं अभी आया। ये कहाँ जा रहे? करुणा जी, ये तो बोल के गया कि हम इन्हें बिजी रखें, कैसे रखेंगे इन्हें बिजी? हेलो बालवीर, या फिर कहूँ कि गोरिल्ला भी। वैसे तुमको फील कैसा हो रहा है अपने इस नए अवतार में? थोड़ी देर में मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा रे, कि तुम्हें बालवीर के हाथों हार कर कैसा फील हो रहा है? तो यू थिंक कि बालवीर अनोखी दुनिया से रेड बनाना का एंटीडोट ले आएगा और तुम्हें ठीक कर देगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हम तुम्हारी फिरकी ले चुके हैं। तो तुम्हें क्यों लगता है कि इस बार रिजल्ट कुछ और होगा? क्योंकि इस बार मेरे पास ये है। जब पोर्टल ही नहीं रहेगा तो बालवीर एंटीडोट लेकर वापस कैसे आएगा? कुछ समझ आया बालवीर? हाँ, यहाँ से आगे बढ़ने पर हर कदम पे कोई ना कोई खतरा है, और इस दलदल को पार करने के लिए हमें उड़कर ही जाना होगा। लेकिन हमारा मैजिक तो उल्टा सीधा हो रहा है, कहीं उड़ने के बदले दलदल में ही गिर गए तो? आपकी बात भी सही है। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि तुक्का मार लिया और हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक और गेम ओवर। हाँ, लेकिन इस दलदल को पार करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आखिर भैमार और रे भी इस दलदल को पार तो करते ही होंगे। मिल गया सोल्यूशन।
चलो। वो देखो बनाना ट्री। हाँ, लेकिन हमें इनमें से लाल केले का वृक्ष ढूंढना है। बस कुछ देर और मित्र, एक बार रेन के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दे, फिर तुम अपना बदला ले सकते हो, क्योंकि ये भी अच्छाई का रखवाला है। वो देखो अनन्या, लाल केले का वृक्ष, हमारी औषधि। जाओ वनमानुष, इस दुनिया से अच्छाई का नाम और निशान मिटा दो। रुको रे, इस दुनिया में पहले से ट्रीज की कमी है। मैं तुम्हें ये ट्री नहीं काटने दूंगा। शायद तुम भूल रहे हो मेरे दोस्त कि गोरिल्ला सर्कस में करतब दिखा सकता है, स्टंट कर सकता है, लेकिन मैजिक नहीं कर सकता। थैंक्स रे याद दिलाने के लिए कि मैं तो बालवीर बनकर लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे गोरिल्ला बनकर लड़ना चाहिए। अगर बंदर के हाथ में तलवार आ जाए ना, तो वो राजा की नाक भी काट सकता है, लेकिन मेरे हाथ में तो चेन सॉ है। तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ।
माय डियर फ्रेंड, इस चेन सो से मुझे मत डराओ। या यू हैव बनाना, हैव इट। मुझे केला खिला रहा है ये। अब तो मुझे अपना फुल प्रूफ वाला वेपन यूज करना ही होगा। अनन्या, तुम यहाँ से जल्दी उस लाल केले के वृक्ष के पास जा, मैं इसे संभालता। सर, मैं यहाँ पर हूँ। लगता है आपकी आंखें कमजोर है। अरे सर, किस बात का गुस्सा है आपको? इतनी भी क्या जल्दी है अनन्या, थोड़ी मेहनत कर लो ताकि तुम्हारी मेहनत का फल भी मीठा हो जाए। मंकी, ये बनाना लो और खाओ इसे। थैंक्स फॉर केला, लेकिन नहीं खाता मैं कुछ अकेला। हेलो ब्रदर, अब एंटीडोट नहीं मिला तो तुम भी मेरी ही तरह हमेशा के लिए गोरिल्ला फैमिली के मेंबर बन जाओगे। नाउ टेल मी, अब भी ये पोर्टल डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या फिर
अरे तुमने अनोखी दुनिया से निकलने का गुप्त द्वार बंद किया? नहीं बेमान, मैं पोर्टल को क्लोज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि विवान ने मुझे काट लिया है और मैं भी गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। इसलिए मैं अनोखी दुनिया आ रहा हूँ एंटीडोट लेने के लिए। नहीं 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 रे, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कदली फल मैंने काल लोक में भी ला के रखा है, तुम वहां से जाके ले सकते हो। लेकिन रे, कदली फल खाते ही तुम जल्द से जल्द इस गुप्त द्वार को बंद करोगे, ठीक है? ठीक है। अगर गुप्त द्वार को बंद करते हुए रे की जान चली भी जाए कोई गम नहीं, क्योंकि बालवीर को खत्म करना ही मेरा असली मकसद है। कामिनी जी, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा ना, जरा बताइए ना। अरे हद करते हैं आप, हमें कैसे समझ में आएगा? हाँ, हम क्या गोरिल्ला भाषा जानते हैं? अरे आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उन्हें और भूख लगी हो, खाना मांग रहे हो। चलिए देखे आते हैं। अच्छा, हर बार हमको बोलती हो। अच्छा, यही रहना। केला, केला। ये लो। माँ, विवान, चलो। माँ, विवान, क्या हुआ तुझे? हे भगवान। अब फिकर नॉट माँ, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। यू आर राइट विवान। बट डोंट वरी, ये मैजिकल फ्रूट्स खाने के बाद ऑल विल बी वेल। रुक जाओ। अरे रुको रुको, अरे फल मत खाना, रुको। ये क्या खिला दिया तुमने इन्हें? अब चिंता मत करो विवान, ये फ्रूट्स खाने से ये एक पेट डॉग से भी ज्यादा वफादार हो जाएंगे। और फिर मेरा हर ऑर्डर मानेंगे। अब एक एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें? सी, कम ऑन गाइस, अब जाओ भारत नगर और भारत नगर के आसपास के एरिया में तुम्हें जो कोई दिखे सबको जाके काटो और हमारी बिग गोरिल्ला फैमिली में वेलकम करो।
Go guys. अब विवान अपने दोस्तों को संभालने में बिजी रहेगा और मैं बहुत आसानी से उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। Now you wait and watch. बालवीर, यहाँ से जीत कर नहीं जा सकते बालवीर। मनुष्य, मेरे मित्र, जाओ और कदली पेड़ के सारे फलों को खा जाओ। ना बचेगा कदली पेड़ और ना होंगे भारत नगर के बच्चे ठीक। अगर बालवीर को खत्म करने के लिए मुझे अपने मित्र की बलि चढ़ानी भी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये अनन्या अचानक कहाँ चली गई? अगर इस वन मानुष ने ये औषधि वाला पेड़ खा लिया तो भारत नगर के सारे लोग हमेशा के लिए वन मानुष बन जाएंगे। चिंटू चिंटी, चिंटू चिंटी, अरे हमारे सर में जुए नहीं है। अरे अगर तुम्हें भूख लगी है तो हमें बोलो ना, हम घर चल के तुम्हारे लिए भजिया बना देंगे, सैंडविच बना देंगे। अरे जो कहोगे वो बना देंगे। नहीं, नहीं, अरे मैं तेरी बहन हूँ। अरे रिंकू, अरे रिंकू होश में आ। अरे यार रिंकू, सॉरी रिंकू, सॉरी सॉरी माँ। अरे रिंकू, ये सब कहाँ चले गए? अब क्या करें? चलिए माँ। नहीं, अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। बार तो निशाने पर लगा है, लेकिन असर होने में देर हो रही है। मैं क्या करूं?
का झटका जोर से लगा। पेडल हिट नेवर। अनन्या, आप तुरंत औषधि के फल लेकर यहाँ से जाइए, मैं इसे रोकता हूँ। अनन्या! वनमानुष, बालवीर से अपना बदला पूरा करो। ये बालवीर भी उसी अच्छाई का हिस्सा है जिसने तुम्हें पत्थर की मूरत बना दिया था। You cannot leave, बालवीर। अब इसी मैजिकल वर्ल्ड में तुम्हारी ग्रेव पर हेडस्टोन रखूंगा मैं। I promise। लगता है इसे बेहोश करने के लिए मुझे इस पर वार करना ही पड़ेगा। ये बेचारा तो पहले से ही दर्द में है। मैं इस निर्दोष प्राणी पर और वार नहीं कर सकता। बालवीर, तुम ठीक हो? हाँ अनन्या, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उससे पहले तुम्हारे लिए एक अपडेट है। क्या? भैमार उस गोरिल्ला को मित्र बोल रहा था। ओह, इसका मतलब कहानी अब बदलने वाली है। खुशी, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे सतली ने काट लिया। खुशी, खुशी, खुशी मेरी बात सुन। खुशी, माँ प्लीज अभी यहाँ से चलिए। खुशी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? लेकिन माँ, इस वक्त हमारे पास बलवीर का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खुशी, माँ चलिए। कामिनी, पद्मिनी, ये भी गोरिल्ला बन गए। ये पक्का मुझे काटने वाली। हे भगवान, काश बालवीर यहाँ पर होता। एक बालवीर नहीं लौटा तो क्या हुआ, दूसरा बालवीर तो आपके पास ही है माँ।
तुम्हारी तरह मुझे बालवीर का कर्तव्य पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। अच्छा, तो बालवीर का बनाया हुआ ये सीक्रेट डोर भी मेरे साथ फाइट कर रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं ये पोर्टल कब तक बंद नहीं होता है। भैमार, तुमने इन केलों को क्यों बचा कर रखा है? और स्वर्ण मानुष के लिए जिसको तुमने आदेश दिया है इसे खाने का, ये जानते हुए भी कि इन केलों को खाकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो तुम्हारा मित्र था ना, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? भयमार किसी का मित्र नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ वनमानुष का इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ के लिए, और तुम्हें मारने के लिए ऐसे 10 और वनमानुष का बलिदान दे सकता हूं। क्या वो वनमानुष तुम्हारे लिए सिर्फ एक कठपुतली था जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने इशारों पर घुमा सकते हो? हाँ, सिर्फ वनमानुष ही नहीं, मैं सारी दुनिया को अपने इशारे पे नचाना चाहता हूं। मेरा मकसद राज करना है, राज, दोस्ती निभाना नहीं। लगता है तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना चाहता है ना? और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने पपेट से माफी मांग लो, या फिर इसके हाथों बलि चढ़ जाओ। मुझे अपने पालतू जानवर को काबू करना अच्छे से आता है। अगर इस वनमानुष को आजाद करना है तो भयमार के हाथों से उसे नियंत्रण में रखने वाला यंत्र छीनना होगा। प्लान क्या है तुम्हारा? मूर्ख वनमानुष, खत्म करो जाके जल्दी इन दोनों को। बालवीर, हे राम, अगर बालवीर ही ऐसी मुसीबत में है तो दुनिया को कौन बचाएगा? मेरे विवान और खुशी कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भी इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा माँ। 1 सेकंड, तुमने मुझे माँ कहा?
वो मेरा मतलब विमान की माँ, मतलब मेरी माँ। लेकिन अभी मुझे बाकी लोगों को बचाने जाना है, तो पीछे आखिरी गुरिल्ला की हलचल और आगे अनोखी दुनिया का ये दलदल। अब क्या करेंगे? कूद जाते हैं। बालवीर, ओ हेलो, ये कैसा प्लान है? दलदल में जम कर दिया। आ जाइए, विश्वास रखिए। अरे आपको आना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए। ये कैसा प्लान है तुम्हारा? खाई से बचने के लिए कोई कुएं में कूदता है क्या? जिसे उड़ना आता हो उसे खाई का कैसा डर, और जिसे तैरना आता हो उसे कुएं से कैसा डर। हमें तो दोनों आता है, तो फिर डरने की क्या बात। अरे कट इट आउट बालवीर, याद है जब तुमने दलदल से निकलने के लिए उड़ने की कोशिश की थी तो तुम उसमें और धंसने लग गए थे। याद है ना, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओ हेलो बालवीर, ये तो हम इसमें और अंदर जाते जा रहे हैं। प्लीज कुछ करो। क्या किसी ने कभी सोचा होगा महान बालवीर अपनी जान बचा के भागता हुआ रेतीले दलदल में धंस के मर गया। परितर, प्लीज प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, ताकि मैं इन सबको स्थिर मूर्ति जादू से फ्रीज कर सकूं। यस, लगता है इस पेड़ को काटने के लिए मुझे और हाथों की जरूरत पड़ेगी। माय गोरिल्ला फैमिली, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम। अरे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ओह नो, इसका मतलब अब मैं भी गोरिल्ला बनने के फाइनल स्टेज पर हूँ। ओके ओके, इसका मतलब अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। देवो भैया प्लीज जल्दी से एंटीडोट लेकर वापस आ जाइए, हमारे पास बहुत कम समय है। बड़े बालवीर की कब्र तो बन गई, अब देखना है कि रे ने वो गुप्त द्वार बंद किया कि नहीं। चलो।
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम लोग तो डूब गए थे ना दलदल में। भैमार, एक आम आदमी को डूबने में भी 60 पलों का समय लगता है और हमारे पास तो जादुई शक्तियां भी है। और तुम्हें तो विक्ट्री की इतनी जल्दी थी कि तुम वहाँ पे 6 सेकंड भी नहीं रुके। इसलिए तुमने उस औषधि और इस वन मानुष को नियंत्रण में रखने वाला यंत्र दोनों खो दिए। तो गाइस, टास्क ये है कि हम सबको मिलके इस पेड़ को काटना है। कम। अब तुम फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, जिंदगी में भी और भैमार के साथ भी। नहीं नहीं वन मनुष्य, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। रुको, मैं तुम्हें अभी भी वापस पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ। भैमार, तुम्हारे झूठ का जाल इस वन मानुष के सामने खुल चुका है। अब तुम इससे कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम ऑनेस्टली बता दो कि गोरिल्ला को ठीक करने का मेथड क्या है। वो यंत्र जो तुम्हारे हाथ में है, उसे गोरिल्ला की तरफ फेंको, वो वापस ठीक हो जाएगा। फेंको। देखा, सच बोलना कितना आसान होता है। तो वन मानुष, आप अपने पुराने दोस्त के साथ अपना पूरा हिसाब चुकता कर लीजिए। हम चलते हैं। गाइस, ये दिखता गोरिल्ला की तरह है, लेकिन ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। चलो ले लो इससे चेनसो। गो। अनन्या, हमारे पास केवल 10 मिनट है। हमें समय सीमा खत्म होने से पहले बच्चों को ये औषधि देनी होगी, वरना ये उनके लिए जहर बन जाएगी। हरिया बालवीर, That is more like it. Come on, guys. लेकिन अब हम ये एंटीडोट सबको देंगे कैसे?
देखा रे, इस बार भी हमने तुम्हारी फिरकी ले ही ली। आई से दैट्स मोर लाइक इट। अरे कौन गया? अब उड़ गया। विवान, माँ, कहाँ चला गया था तू? मम्मी, चिंटू चिंटी, मम्मी, खुशी, तू ठीक है ना? थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए और हमें भी बचाने के लिए। बालवीर की जय, बालवीर की जय। विवान, तू अचानक कहाँ गायब हो गया था? माँ, मैं तो आपके साथ में ही था, आपके आंचल में छुप गया था। बोलो नहीं, सुनो, मैंने एक छोटा बालवीर देखा था, वो मुझे माँ बुला रहा था। एक घड़ी को मुझे ऐसा लगा कि तू ही है। ये नटखट वीर हो सकता है। हाँ, लेकिन बालवीर कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। करेक्ट बोला चिंटू ने। वैसे मुझे लगता है कि हर माँ को अपना बच्चा बालवीर ही नजर आता है। वो तो है। तो इसलिए माँ को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी। मिल गया। दबा दबा, शिप रोको। हाँ, रोकता हूँ। जिस चांद के त्रिकोण को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। अरे इस काले गंदे पानी में ये तीन बीती से चांद को देखकर तुम लोग अपनी लंबी उम्र मांगने वाले हो या मेरी? ना तुम्हारी ना हमारी तौबा तौबा, बल्कि हम यहाँ बुराई की लंबी उम्र मांगने आए हैं। और जिस पानी को तुम गंदा बोल रहे हो वो कोई मामूली पानी नहीं, बल्कि काल जल है। काल जल? हाँ, काल जल, जिसकी एक एक बूंद बीते हुए समय के एक एक पल से बनी है। जितनी ज्यादा बूंदें लोगे उतनी ज्यादा बुराई और उसके साथियों की यादें लौटेंगी। और ये चांद का त्रिकोण काल नक्षत्र है। आज इस काल नक्षत्र की मदद से हम इस काल जल के कण कण को जागृत करेंगे और फिर इतिहास की उस शक्ति को जिंदा करेंगे जिसने बालवीर और सारी अच्छाई को घुटने पे ला दिया था। हाँ, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन है कौन सी वो बुरी शक्ति? अरे बताइए तो सही, ऐसा है कौन? काल लोक की भैरानी, भैरानी तिम्नासा।
अच्छी बात है, लेकिन कहीं दोनों बालवीरों को इस बात की भनक लग गई तो हम भी इस काल जल में यादों की बूंद बन के रह जाएंगे। शौर्य, आखिर काल जल की मदद से कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग और कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं? उनका उद्देश्य जानने में समय लगेगा बालवीर, पर इतना अवश्य पता है कि काल जल अतीत और उसकी यादों को वापस लाने का जरिया है और अतीत की बुराइयां अक्सर वर्तमान की अच्छाइयों पे भारी पड़ सकती हैं। इसलिए अपना हर कदम संभाल कर उठाना बालवीर। लेकिन शौर्य ये तो रॉन्ग है ना, करेले की सब्जी खाएं वो लोग पर मुंह कड़वा वो हमारा। समय चक्र के कार्य करने के तरीके रहस्यमयी होते हैं विवान, इसलिए होशियार रहने में ही समझदारी है। आप सही कह रहे हैं शौर्य, चिंता मत कीजिए, बुराई की इस चिंगारी को ज्वाला नहीं बनने देंगे। रे और भयमार्कों के बुरे इरादों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात याद रखना बालवीर, वहां पर तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति काम नहीं करेगी, तो तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा बालवीर। वायुपरी, गति बढ़ाइए। हाँ। अब हमें उस दिव्य शक्ति यंत्र को लाना होगा जिससे हम फिर से तिम्नासा को जीवित करेंगे। हे काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। अब जैसे ही इस यंत्र में काल जल जाएगा, इसमें तिम्नासा की यादें फिर से समाने लगेंगी और ये यंत्र फिर से तिम्नासा को जिंदा कर देगा। वो रहा काल नक्षत्र। इसका मतलब हम रे और भैमार के पास पहुंचने वाले हैं। हाँ, मैं जहाज की गति को और तेज करती हूँ। रे, भैरानी तिम्नासा के वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
तिम्नासा के वापस आते ही एक बार फिर से यूनिवर्स में बुराई का आतंक फैलेगा और फिर देखना कैसे मैं दोनों बालवीरों को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। अरे ज्यादा उछलना छोड़ो, मेरा मतलब है कुचलना छोड़ो। और ये सोचो कि तिम्नासा के आने से पहले कहीं वो दो बालवीर यहाँ आ गए तो। ये काल जल का समुद्र है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर वो दोनों बालवीर किसी जहाज से यहाँ आ भी गए तो दोनों की इसी काल जल में समाधि बना दूंगा। और ये हमारा वेलकम गिफ्ट होगा तिम्नासा को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? वो देखो, वो रहा काललोक का जहाज। चलो बाटन, अब इन लोगों की बैंड बजाते हैं। नहीं विवान, ये काल जल है, इस पर हमारी उड़ने की शक्तियां काम नहीं करेगी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जी बालवीर, ये लोग तो तिम्नासा को वापस बना रहे हैं। बट फिकर नॉट, आ गए हैं ना हम। अब हो जाएगी टिम्मी आंटी की बुकिंग कैंसिल। विवान, परियो, आप तिम्नासा को वापस लाने की प्रक्रिया रोकी। मैं रे और भयमार के होश ठिकाने लगाता। इतनी दूर से आए हो तुम लोग, तो वेलकम तो करने दो। जितना अच्छा वेलकम करोगे उतना ही अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा तुम्हें रे। रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो तो पहले गिफ्ट ले लो।
संभल कर। सबसे पहले मैं इस यंत्र को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ इन लोगों का जमनासा को वापस लाने का प्लान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परियों, इसे रोको। हाँ विवान। इसे ऊपर जाने से रोको। जमनासा को जगाने की प्रक्रिया कहीं और शुरू करो। जाओ यहाँ से। भाई जाओ विमान, परियों चाहिए। हाँ जाइए, ये जहाज बहुत बड़ा है और हमारे पास समय बहुत कम। रे सुनो ना, अरे तिमनासा को मारो गोली और मुझे बचा लो ना। अब मेरा मतलब है उड़ के चलते हैं यहाँ से। आइडिया अच्छा है, पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस काल चाल के ऊपर ना ही कोई उड़ सकता है और ना ही कोई तैर सकता है। इसे कहते हैं अपने हाथों से अपना गला दबाना। शाबाश। विवान, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, लेकिन अफसोस हाथ बहुत छोटे। इतनी आसानी से ये रेकी गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। लौट जाओ बालवीर, इसी में भलाई है तुम्हारी। भलाई की बातें बुराई के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अच्छाई बुराई के रास्ते में आए, ये बात बुराई को अच्छी नहीं लगती। ठीक है मेहमान, इच्छा पूरी कर देता हूँ तुम्हारी। तिमनासा की बहुत याद आ रही है ना, तो उसी के पास भेज देता हूँ तुम्हें। हमें सावधान रहना चाहिए। भैमार सिर्फ कालजल में गिरा है, वो वापस आ गया तो? नहीं अनन्या, कालजाल एक समय चक्र है, उसमें जो भी गिरता है वो वापस नहीं आ सकता। अब भैमार को भी नहीं पता कि वो भूतकाल के किस समय में पहुंच चुका है। चलो दबा दबा। शेर की शेडों में चलने से चूहा शेर नहीं बन जाता विवान, चूहा चूहा ही रहता है।
स्किन पहनने से लोमड़ी शेर नहीं बन जाती रे, वो लोमड़ी ही रहती है। तुम दोनों आपस में खेलो, मैं चलता हूँ। बालवीर, अरे क्या करूं? इधर कुआं, इधर खाई। मुझे लगता है मेरी शामत आई। तुम्हें ये चाहिए बालवीर? ले लो। विवान, अब इस यंत्र को नष्ट कर दो ताकि तमनासा कभी वापस ना आ पाए। बालवीर, परिया, अगर उस यंत्र को नष्ट किया तो बचेंगे ये भी नहीं बालवीर। ये काजल से बाहर कैसे हो गया? बाहर तो तब आता ना जब काल जल में गिरा होता। मेरी हार का जश्न मनाने के लिए इतनी जल्दी थी तुम लोगों को कि देखा भी नहीं मैं काल जल में गिरा या रस्सी से वापस आ गया। वाह भैमार, तुमने तो सारा गेम ही पलट दिया। कमान बालवीर, ये डिवाइस मुझे दे दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि भैमार के सीने में दिल है लेकिन दया नहीं। नहीं बालवीर, जल्दी इस यंत्र को नष्ट कर दो। अगर तमनासा वापस जीवित हो गई तो बुराई महाशक्तिशाली हो जाएगी। हमारी चिंता मत करो बालवीर। जल्दी वो यंत्र दो वरना